स्वदेशी उत्पादन का प्रयोग करें और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन का बहिष्कार करें। स्वदेशी जागरण मंच अवध प्रांत की तरफ से बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि नहाने के साबुन से लेकर कॉस्मेटिक, चॉकलेट्स, खाने पीने की चीज़ें कौन कौन सी स्वदेशी कंपनियां हैं और कौन कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बाकायदा उनका जिक्र किया गया है और कंपनियों के नाम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि स्वदेशी उत्पादन वाली चीज़ें आप अपनाएं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों वाली चीज़ों को बहिष्कृत करें। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद है। हम इस वक्त एक ऐसी प्रदर्शनी में मौजूद हैं जहां पर स्वदेशी सामान ही लगाया गया है। एक से बढ़कर एक कलाकृतियां हैं जो आपका ध्यान बरबस की ओर अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी और सभी ललित कला विभाग मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इस विषय को लेकर वो क्या कहेंगे। मैडम, आप क्या कहेंगी? स्वदेशी अपनाइए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद को बहिष्कृत कीजिए। स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है। जैसे लक्स साबुन है, बहुत कॉमन नेम है, लेकिन ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जैसे तमाम अन्य चीज़ें हैं, बाटा शू, वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऐसे ही न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आम लोग जानते भी नहीं थे कि क्या ये स्वदेशी है या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां की हैं। उनको एक लिस्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें स्वदेशी हैं, कौन कौन सी चीज़ें विदेशी हैं, उनका बहिष्कार करना है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रयास को लेकर? हाँ, उमेश जी, स्वदेशी तो स्वदेशी होता है और हम सबको स्वदेशी से प्यार करना चाहिए और उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। फिर चाहे वो किसी साबुन की बात हो, सौंदर्य प्रसाधन की बात हो या दैनिक जीवन में काम आने वाले किसी भी उत्पाद की बात हो, हमें अपनी ही चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि हम सबको अपना बच्चा, अपना परिवार प्यारा होता है, इसी प्रकार से हमें अपने देश और देश का आत्मसम्मान प्यारा होना चाहिए। ये नहीं हम अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहे और वो कभी भी हमें आंखें दिखाने लगें। तो हम जितना आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी विकास करेगा। और हमारे देश में बहुत सारी इतनी बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। वो चाहे साबुन की बात हो, कपड़े की बात हो, आपके विमल है, साबुन में विप्रो है, वीको टर्मरिक है, सौंदर्य प्रसाधन में बहुत अच्छी अच्छी हमारे प्रसाधन की कंपनियां हैं और भी उत्पाद है जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो हमारी जो ये प्रदर्शनी है वो हमने स्वदेशी को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से यहाँ पर बनाई है और जो विद्यार्थी हैं उनको भी पता चले कि हम क्या क्या बना सकते हैं, हमारे देश में क्या क्या बनता है या हम अपने हाथ से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। हमने यहाँ पर दैनिक जीवन में काम आने वाली, चाहे वो साज सज्जा की वस्तु हो, चाहे वो किचन से किचन पर आधारित हो या पहनने ओढ़ने के कपड़ों से संबंधित हो, हमने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो हाथ से बनाए गए यहाँ पे रखे हैं। और सुबह से मैं देख रही हूँ आज ही इसका उद्घाटन हुआ है, तो बहुत अच्छी खरीदारी अपनाना चाहते हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा बहुत प्रोत्साहन वो बढ़ा रहे हैं और सुबह से यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी यहाँ पर हमारी सेल हुई है, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों का उत्साह भी देखते हुए बनता है। माननीय कुलपति महोदया ने इस एग्जीबिशन का यहाँ पर उद्घाटन किया था। आप यूथ हैं, आप क्या सोचती हैं? जैसे कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, टूथपेस्ट, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नाम आप सोचते हैं कि शायद ये स्वदेशी हो, लेकिन वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है, वो विदेशी रहती है। आप क्या सोचती हैं इस विषय को लेकर के कि अब एक लिस्ट जारी की गई है तो स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से, जैसे लक्स है, जैसे लिलिल है, लोग जानते हैं कि ये शायद स्वदेशी हो लेकिन ये विदेशी कंपनियां हैं, तो इनको बहिष्कृत करने के लिए बात कही जा रही है। स्वदेशी सभी को अपनाना चाहिए। क्या कहेंगे इस प्रयास को लेकर के जो स्वदेशी जागरण मंच ने ये प्रयास किया है और एक लिस्ट जारी करके? हमें स्वदेशी ही अपनाना चाहिए क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो इंडियन चीज़ें ज़्यादा अच्छे से यूज़ करनी चाहिए ताकि हम आगे प्रमोट कर सकें, लाइक मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया, ये नारा बुलंद होना चाहिए। हाँ, बुलंद होना चाहिए और हमें जो अपनी चीज़ें हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे चीज़ें अपने देश की, तो और अपनी कंट्री में नहीं, हमें दूसरी कंट्री में भी अपनी सोच, हमें जो हमारे जो आइडियाज़ हैं इंडिया के, वो हमें प्रमोट करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे
विद्युत उपकरण हैं, जैसे लेखन सामग्री है, जैसे जूते, चप्पल, पॉलिश इत्यादि है, तैयार कपड़े हैं, खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ हैं, आइसक्रीम है, शीतल पेय है। अब जैसे खाद्य तेल के पदार्थ हैं, पोस्टमैन, धारा, रॉकेट, ये सब कंपनियां जो है स्वदेशी हैं। और बाकी ये क्रिस्टल, लिप्टन, अन्नपूर्णा और ये सब चीज़ें जो नाम रखे गए हैं बिल्कुल लगता है स्वदेशी हैं, लेकिन हैं ये विदेशी। तो लोगों को अवेयर भी होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें स्वदेशी हैं और कौन कौन सी कंपनियां जो है बाहर की हैं। हाँ, उनको ना जैसे आप सबको हमें देख के ही लेना चाहिए कि आप हम कौन सी कंट्री के सामान को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं वो दूसरे कंट्री का है तो हम अपनी कंट्री का सामान हम कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो हमें सबको हर जगह इंस्टीट्यूट्स में भी वहाँ पे जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा बताना चाहिए कि आप कौन कौन सी चीज़ें उनको अगर पता हो कि कौन से जो सामान है वो कौन सी कंट्री से ओरिजिन हो रहा है तो शायद वो उसको ना खरीदे, अपनी कंट्री का सामान ज़्यादा खरीदे। तो लोगों को अवेयर होना चाहिए मैडम, जागरूकता एक होनी चाहिए कि स्वदेशी सामान क्या है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों वाला सामान कौन सा है। क्योंकि हम लोग कभी कभी अनजाने में भी लाइफ बॉय साबुन है, लेकिन लाइफ बॉय साबुन बाहर का है, लोगों को पता ही नहीं है। तो स्वदेशी जागरण मंच ने जो प्रयास किया, इस प्रयास को लेकर आप क्या कहेंगे? बाकायदा एक लिस्ट जारी की। नहीं, ये लिस्ट जो जारी की है वो बहुत अच्छा है, लोग अवेयर होंगे। क्योंकि मतलब हम अपनी भी बात करें तो हमको भी नहीं पता, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं होता कि देश की है विदेशी। अगर स्वदेशी चीज़ है तो उस पर लिखा होना चाहिए। तो हम खरीदते टाइम कहीं ना कहीं अपने देश को प्रमोट करेंगे, और हमको अपने देश को अगर विकसित बनाना है तो उसके लिए हमको स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको बाहर भी लेके जाएं और कंट्रीज़ भी उसको लेंगी। तो उससे जाहिर सी बात है कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी उससे। और ये चीज़ें नहीं होती ना, तो इस वजह से लोगों को पता ही नहीं होता कि हम जो भी सामान ले रहे हैं वो हम स्वदेशी यूज़ कर रहे हैं या विदेशी यूज़ कर रहे हैं। और जब हमारे अंदर एक देशभक्ति की फीलिंग भी आती है, अगर हम अपनी स्वदेशी चीज़ों को बना हुआ यूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर उनको मेंशन करना चाहिए हर प्रोडक्ट पे कि ये चीज़ हमारे देश की बनी हुई है और हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपके जरिए कंपनियों को बल्कि बाकायदा लिखना चाहिए कि स्वदेशी, यस, उसको लिखना चाहिए। और हम सभी को, हम जनता को, मतलब मैं आपके थ्रू ये करना चाहूँगी कि सबको अपने देश की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, उनको खरीदना चाहिए। क्योंकि एक तो वो हमको सस्ता पड़ेगा और उससे हमारे देश को ही फ़ायदा होगा। ठीक है। आप क्या सोचती हैं इस विषय को लेकर? सर मेरा सोचना ये है कि जो भी माननीय प्रधानमंत्री सर ने स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया है, बढ़ावा दिया है, हम लोग भी ललित कला विभाग के थ्रू भी जो हैंड पेंटेड साड़ीज़ और कुछ प्रोडक्ट्स जो अभी तक विदेशी कंपनियां बना रही थी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे बेटर क्वालिटी में यहाँ पे हम लोग उसको सेल कर पाए। तो वो भी हो जाएगा कि भारत का खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, भारतीय खरीद रहे हैं, वो जनता उसको बढ़ावा दे रही है, हम लोग प्रमोट करना चाहिए। और ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था क्योंकि आमतौर पर कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा घुल मिल गई हैं जो विदेशी कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते कि क्या स्वदेशी है और क्या बाहर से आ रहा है। तो अब जबकि एक लिस्ट बाकायदा जारी की गई है, तो ऐसी लिस्ट जो है जन जागरण के अभियान में एक सहायक रोल प्ले करेगा। सर बिल्कुल करेगी, वो जन जागरण के अभियान में सहायक क्या मेन वो रोल प्ले कर रही है। अगर ये पब्लिकली अब लिस्ट जारी हो गई है तो अब सबको एक तरह से अवेयरनेस है कि हाँ ये वाले जो प्रोडक्ट या लाइफ बॉय साबुन भी बाहर की कंपनी है। सर हमें पता था क्योंकि मैं आटा भी बाहर की कंपनी है। सर मेरे को पता है क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट की ही स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, तो मेरे को पता है इस चीज़ के बारे में। और आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। हाँ, पर हमारे यहाँ की जो कंपनीज़ है, जैसे कि अभी नई कॉस्मेटिक्स की कंपनी आई है, शुगर करके है, तो वो यहाँ भी बहुत अच्छा काम कर रही है और विदेश में भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो यहाँ भारत में भी खुद से अच्छा काम कर रही है, बाहर भी कर रही है। तो बेटर है हम उनको प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएं। अभी एक घर सोप करके एक साबुन है, एक स्टार्टअप है एक लड़की का, तो अब वो भी तो स्वदेशी है, सेम रेट पे अच्छी वो ऑर्गेनिक साबुन बेच रही है। तो अब अगर हम उसे बढ़ावा देंगे, ये बाहर की कंपनी से अच्छा है, तो बेटरमेंट होगा हमारी ही, देश में रहना चाहिए। हाँ, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगी, जीडीपी अच्छी। जो हम लोग सरकार को दोष दे देते हैं कि सरकार ने जीडीपी गिरा दी, इकोनॉमी गिरा दी, हम लोग अगर अपने यहाँ की उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो इकोनॉमी हमारे ही देश की, हमारे में ही इन्वेस्ट हो जाएगी और अच्छी ग्रोथ होगी।
कुछ और महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैडम आप मैडम ये बताइए, आपसे भी पूछना चाह रहे हैं मैडम, आप बताइए क्या कहेंगे जो स्वदेशी अपनाने की जो बात कही जा रही है कि हर व्यक्ति को स्वदेशी अपनाना चाहिए, और बाकायदा स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है कि स्वदेशी सामान कौन कौन सा है जो पॉपुलर कंपनीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेप्सी है बाहर की है, कोका कोला है ये बाहर की है, या फिर लक्स है ये बाहर का है। आमतौर पर लोगों को ये मालूम ही नहीं कि कौन सी कंपनी बाहर की है, कौन सी कंपनी जो है देश की है। तो ये कैसा प्रयास आप मानती है? नहीं, प्रयास तो अच्छा है, लेकिन ये तो आपकी ड्यूटी है ना, आप बताएं लोगों को जी। भाई, बार बार रटाएं लोगों को कि भाई क्या विदेशी है और क्या स्वदेशी है। ऐसे लोगों को कीजिए। विदेशी सामान खरीदना चाहिए ताकि देश का पैसा देश में ही लगे और देश उन्नति की राह पर आगे बढ़े। ये आप मानती हैं? करना चाहिए। आप क्या सोचती हैं मैडम, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्वदेशी तो अब नाम दिया है, लेकिन हम पहले से ही अपना ही सामान मतलब बनाते थे, अपने स्वेटर बने हुए पहनते थे, अपनी बनी हुई साड़ी पहनते थे, जो हमारे जो पटसन सूत वगैरह ये सब हमारा अपना ही है। लेकिन ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है, स्वदेशी माल मतलब हमें यूज करना चाहिए। और आप ये देखो, उसका हम रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्वेटर बनाया है या हमने क्रोशी का कोई चीज़ बनाई है, अब हम उसको देखते हुए पहनते हुए मन भर गया, उसमें हम कोई नया डिज़ाइनिंग करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेस्ट कदम है, हमें स्वदेशी ही अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारी जो मुद्रा है वो हमारे पास ही रहे, है ना। तो इससे हमारा आर्थिक विकास होगा, युवाओं को नया रोजगार मिलेगा और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो आगे बढ़ेंगे। आप इस तस्वीर को भी दिखाइए शुभम, कि किस तरह से यहाँ पर ललित कला विभाग के छात्राओं ने ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है, और किस तरह से कितनी खूबसूरती के साथ ये सब हाथ से बनी हुई ज़्यादातर चीज़ें हैं, और बहुत खूबसूरती के साथ इसको प्रदर्शित किया जा रहा है। और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसे देख रहे हैं और सराह रहे हैं कि कैसे कैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, कितनी खूबसूरती के साथ लोग उसको खरीद भी रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये बहुत लोगों को लुभा रहा है। और स्वदेशी पर आज हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यकीनन जागरूक होने की ज़रूरत है कि लोग जागरूक रहें, स्वदेशी अपनाएं और अपने देश को उन्नति की राह पर ले जाएं। तो आपने देखा कि किस तरह से स्वदेशी को लेकर के एक सुर में लोग यही कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए और विदेशी का बहिष्कार कीजिए। हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वदेशी ही अपनाएंगे और देश को उन्नति की राह पर आगे ले जाएंगे। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।